you can say people are making money in the last 3 to 4 years, and now everybody wants to get pie of the IPOs. So this is something which is very crazy, and you can see this. But there is a lot of things which is टर्म्ड, मतलब अगर हम बात करते हैं बहुत सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया पे अगर हम देखेंगे तो देयर एवरीथिंग इज पॉजिटिव अबाउट बजाज हाउसिंग. सो there is one guy Ganesh Nagarsekar who put out this tweet on the Twitter, and you can see that there is a bit negative also. So अगर हम देखते हैं कि Q1 FY20 और FY22 टू FY25, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक बजाज हाउसिंग या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में देखनी चाहिए, एक तो सबसे पहले इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज LIC हाउसिंग. एंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है, so you can clearly see the growth of home loans and loan against property, which is the safest product which you can say is just 24% or 14%. But what is rising is very surprising that the lease rental discounting as well as developer financing. जो पिछले जो हमने कॉन्टेक्स्ट देखे, यू कैन से कि बजाज की अंडरराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बट द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ नंबर्स इज कि अगर हम डेवलपर फाइनेंस की बात करते हैं तो देयर इज एवरेज टिकट साइज ऑफ डेवलपर फाइनेंस इज 46 करोड़, और नंबर ऑफ क्लाइंट्स इज जस्ट 432 करोड़. तो सबसे बड़ा इशू कब आता है, व्हेन एनी डेवलपर अगर वो दिवालिया हो जाता है या बस्ट हो जाता है, सो यू गेट अ डायरेक्ट डेंट इन योर बैलेंस शीट. एंड दैट्स हैपेंड इन द IL&FS केस में तब भी हुआ था, उससे पहले DHFL के केस में भी हुआ था. तो दीज आर थिंग्स which one need to look. Just don't go and subscribe directly to IPO की भाई सब बोल रहे हैं सब पॉजिटिव है, बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंट्रिगेसी और जो नेगेटिव्स हैं उसके बारे में भी हमें समझना चाहिए. एंड इफ यू सी देयर AUM टोटल लोन बुक अगर हम देखते हैं तो 33% इज कमिंग जस्ट फ्रॉम दीज 700 क्लाइंट्स. सो लीज रेंटल डिस्काउंटिंग इज ऑल्सो बिट रिस्कियर, एंड डेवलपर फाइनेंस इज द सुपर रिस्की स्टफ. बट दे आर डूइंग, एंड दे आर डूइंग इट अ वेरी स्पीडी फेस. तो आप देख सकते हो कि लीज रेंटल डिस्काउंटिंग हो गया, डेवलपर फाइनेंस हो गया, so that is growing at a 60%, 59% CAGR, and that's the issue. So I have with me Sudarshan as well. So भाई पहले तो तुम ही बता दो कि IPO में लगाया नहीं लगाया और मिला या नहीं मिला, एंड देन एवरीवन प्लीज. मैं तो लगाना ही बंद कर दिया है सबसे अलॉटमेंट ही नहीं मिलता है. बट इंटरेस्टिंगली जो बजाज हाउसिंग अभी अपने AUM मिक्स के साथ कर रहा है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रेरियन है टू द व्हाट अदर प्लेयर्स आर डूइंग. सो इफ यू सी इंडियाबुल्स हाउसिंग और एनी अदर कंपनी हु इज रिवाइविंग फ्रॉम द 2017 का सेटबैक, मोस्टली लोग डेवलपर फाइनेंस से होम लोन्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, और आइदर दे आर गोइंग फॉर द पर्सनल लोन. सो इवन इफ आई टेक केस ऑफ सम्मान कैपिटल which is erstwhile Indiabulls Housing. So they are now focusing on personal loans. Okay. So this is the trend across all the companies which are shifting from developer finance to home loans or loan against property or personal loan. तो दिस इज द शिफ्ट, बट बजाज हाउसिंग में ये कॉन्ट्रेरियन हो रहा है. एंड वी माइट बी, इसमें हो सकता है कि बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग माइट बी एबल टू राइड द मार्केट बेटर प्रोबेबली. उसके पीछे रीजन होगा कि अभी जो रियल एस्टेट में साइकिल जो चल रहा है, आई थिंक द डिमांड इज क्वाइट बेटर, कैश फ्लोज आर जनरेटिंग. So we might not see bubble, at least in Mumbai markets, or more or less apart from Delhi, I can say कि हाँ वहाँ पे bubble नहीं है. But yeah, this is interesting trend, and might be we can have more insight from the management during their con calls कि why that they are going against the trend, or why they are thinking contrarian way. So it could be interesting to watch out what they exactly want to do. निमेश जी, इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट आउट करना चाहूंगा सुदर्शन जी के. Yes, yes. एक पॉइंट जो मैं देखा था, उसमें वो था कि RBI का स्टेटमेंट था शक्तिकांत दास का, कि पर्सनल लोन्स की तरफ मत जाओ. उन्होंने बैंक्स को ज्यादा सजेस्ट किया है कि आप पर्सनल लोन्स थोड़े कम करो, और उसके ऊपर रिस्क वेट भी बढ़ाया था. तो उस कारण से उनका मतलब एक तरीके से डिस्करेज किया था कि आप मत कीजिए पर्सनल लोन्स, तो वो उसको डिस्करेज करने की तरफ था. तो एक वो भी था. तो प्रोबेबली वो कारण से ये लोग ना कर रहे हो. लेकिन सेकंड कॉन्ट्रेरियन व्यू ये आता है इसी कंपनी के ऊपर कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूज गिर जाती है तो ये सबसे बड़ा एक गिरेगा, तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अफेक्ट करेगा.
I think there is some study also which is done by RBI और उन्होंने वो पकड़ा कि जो माइक्रो स्टेट्स हैं लाइक माइक्रो स्टेट्स इन द सेंस कि भाई बिहार और यूपी और वहाँ पे जो लोग हैं दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रीन एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स. सो वो क्या है उन्होंने 5-6 कार्ड ले रखे हैं. एक कार्ड क्रेडिट कार्ड में लोन लिया उसको दूसरे क्रेडिट कार्ड से चुका रहे हैं. सो देयर इज एवर ग्रीनिंग इज गोइंग ऑन एंड दैट्स द इशू व्हिच highlighted by RBI and उसमें पर्सनल लोन भी आ गया एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. तो ये तो है बट इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो डेवलपर का हो सकता है क्योंकि अगर मान लो रेट गिरी आज जो हाइप क्रिएट हुआ है इन टर्म्स ऑफ अगर हम मुंबई में भी देखते हैं या बेंगलोर में भी देखते हैं तो एवरीबडी वांट्स टू गेट पाई ऑफ एवरीवेयर. अगर हम प्रेस्टीज एस्टेट की देखेंगे तो वो मुंबई में उसको आना है. यहाँ पे लोधा को किसी और स्टेट में जाना है. DLF वांट्स टू एक्सपेंड. सो क्या होगा कि यार अगर सभी सब जगह जाएंगे सब एक ही जगह के लिए लड़ेंगे तो कंपटीशन भी बढ़ेगा और अगर मार्केट और ये तो साइकिल है रियल एस्टेट इज ए साइकिल. तो आई थिंक वो जब फटेगा तो फिर बहुत बुरा फटेगा. सो दैट्स द टेक ऑन दिस. अली भाई ओवर टू यू. But also, you know, the government has done a lot. I remember real estate being a very sort of little unregulated market, even in the 2008, 2010s and all that. Now, a lot of regulations have come in. For example, RERA also came in, which is now actually a big factor where you're seeing a lot of these small real estate players go out of the market and it's all consolidating towards the bigger one. So RERA has all these kind of rules where you have to keep your money in an escrow account. So it's safer. So the regulatory landscape is such where to a certain extent, you can't have it 100% safe, but to a certain extent, real estate is now safer. So even let's say at the end of a cycle, it's not going to be a burst of a bubble. You know what I mean? It's going Yes, to yes, be yes. easy and it's going to be so I think this is a calibrated risk, and I think this is an educated risk by Bajaj Housing. They know exactly what they're doing, and in my opinion, it's a very good time for them to come into the market. And little bit, yeah, they are aggressively geared, but I think this is a good time for them to take that bet. And of course, they have the backing. It's not like a small organization. They have the backing of their whole So Bajaj group. backing Bajaj Yes. Finance, Bajaj Correct. Punjab, everybody. And knowing Bajaj Finance, I always say Bajaj Finance is not an NBFC, it's a data science company. The amount Yes, of yes. data that these guys have, they know exactly who needs a loan, when, at what time. So with that data backing also, it can help them in a big way. But again, I feel that some in the market, there may be some players who will think that, you know, this can be a multi-bagger in a year and all. Housing finance companies in general are consistent compounders. So I don't think that retail should lap it up so fast without understanding the risk, thinking that is going to be some multi-bagger in 1 year and they're going to get 3x, 4x. Housing finance companies don't work that way. It's generally a good 15-20% CAGR compounding over the years. So look at this stock as a consistent compounder and not a very quick multi-bagger. या आई एग्री बिकॉज आप मतलब जैसे अगर हम बजाज फाइनेंस की भी बात करें सो दे आर गोइंग एट अ क्रेजी रेट मतलब 30% ग्रोइंग at a such scale that is also crazy number. And if they are able to do with the same with the Bajaj Housing also, they are getting the premium. I think they will list at around 80 to 100% because that's what GMP is saying. But still they are I feel that there will be a bit overvaluation in terms of listing, but that will remain for a 6 month और वो उसके बाद फिर automatic that will settle. That can be a possibility. Parth bhai, over to you. So I think in general, my view is that pure play housing finance companies are at a bit of a disadvantage over the likes of banks, because again the competitive intensity in giving the secured loan is increasing rapidly, and generally I've observed that wherever there is a increased competition, market में उतना पैसा shareholders का बनता नहीं है. Also, the problem with pure play housing finance companies, not just Bajaj I'm specifically talking about, but pure play companies, is that let's say real estate cycle goes for a toss due to some reason. Obviously, these guys will get impacted. But
if I compare to Bajaj Finance, उसके पास housing loan would be just one part of the portfolio. उसके पास बाकी पूरा portfolio होगा to take care of them, right? But for a housing company, housing finance company, उसको तो उधर ही focus करना है जो sector चल नहीं रहा, right? Yes, तो yes, I agree. in that case तुम एक disadvantage में आ जाते हो where you have to actually time the cycle. कि real estate cycle अच्छी चल रही है तब तक you stick with them. Is what my view is. I think I think एक और